दोस्तों हमने ये देखा है कि हमें आए दिन कहीं ना कहीं शरीर में दर्द होता रहता है। वो शरीर का कोई भी हिस्सा हो सकता है, हाथ पैर पेट कमर गला, कहीं पे भी हो सकता है और हमें कुछ समझ में नहीं आता तो हम कोई भी पेन किलर उठा के खा लेते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हो जाते हैं जिन्हें पेन किलर खाने की बिल्कुल आदत सी पड़ जाती है और यही पेन किलर जब आप बहुत लंबे समय तक खाते हैं तो हमारे शरीर में या आपके जो मेन ऑर्गन्स हैं जैसे कि किडनी लीवर, इन सब पे बहुत ज़्यादा घातक रिजल्ट बनाता है और आपके इनको ऑर्गन्स को डैमेज करने का बहुत मेन रोल प्ले करता है। आज मैं आपको बताऊंगी होम्योपैथी की कुछ टॉप मेडिसिन जो आपको पेन किलर के फॉर्म में काम करेंगी और अगर आपको बॉडी के किसी भी एरियाज में पेन है तो आप इनको प्रयोग कर सकते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट। तो मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए बात करते हैं होम्योपैथिक पेन किलर्स के बारे में। दोस्तों जो पेन होता है वो तो बहुत तरीके का हो सकता है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी मुख्य जो पेन है उनके बारे में जो हमें कहीं ना कहीं आए दिन हमारे शरीर में देखने को मिलने ही लग जाता है। लेकिन इन पेन के साथ साथ मैं इनके पीछे के कारण भी बताऊंगी आपको कि जो ये पेन आपको हो रहा है ये किन कारणों की वजह से आपको हो सकता है। तो सबसे कॉमन जो हमें जो पेन देखने को मिलता है वो है सर में दर्द यानी कि हेडेक। अब ये हेडेक आपको क्यों हो सकता है? आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा हो, नींद आपने प्रॉपर नहीं ली है, बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड है, ओवर मेंटल एक्सर्शन आपने दिया है, इससे आपको सर में दर्द हो सकता है। नेक्स्ट जो सबसे कॉमन देखने को मिलता है वो है बॉडी पेन में, स्पेशली जो है जॉइंट पेन की कंडीशन। अब जॉइंट पेन आपको किसी भी कंडीशन में हो सकता है, आपको पर्टिकुलर अर्थराइटिस हो, चाहे उसमें गाउट हो, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो, ऑस्टियो अर्थराइटिस हो, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशन हो, या फिर आपको कोई भी तरह की बोन डिजनरेशन कंडीशन हो रही हो, इसमें भी आपको हो सकता है। विटामिन की कमी से हो सकता है। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा कॉमन जो देखने को मिलता है वो है मसल्स पेन। अब मसल्स पेन आपको किन कारणों की वजह से हो सकता है? हो सकता है आपने उस मसल्स पे बहुत ज़्यादा एक्सर्शन दिया हो, आपने कोई न्यू एक्सरसाइज शुरू की हो, आपको कोई चोट लग गई हो, स्प्रेन आ गया हो, एक्सर्शन हुआ हो, बहुत लंबे समय तक आपने कोई काम किया है, खड़े रहे हो, तो ये सारे कारण से आपको शरीर में मस्कुलर पेन हो सकता है। अगेन बहुत बार क्रैम्प्स जो मसल्स वाले होते हैं वो विटामिन B12 की कमी से भी होता है। नेक्स्ट माइग्रेन की कंडीशन। माइग्रेन एक तरह का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, नर्व के कंडीशंस में होता है और ये आपको इसको हिंदी में अधकपारी बोलते हैं कि आधे सर में आपको दर्द हो सकता है। जो इसका कारण है वो है नर्व्स के वजह से हो सकता है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा शार्प शूटिंग पेन आएगा, आपको उल्टी जैसी लग सकती है, आपको लाइट से सेंसिटिविटी लग सकती है, साउंड से सेंसिटिविटी लग सकती है। इसके अलावा होते हैं आपको एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल यानी कि पेट दर्द। पेट दर्द आपको किसी कारण से हो सकता है आपको जीआई ट्रैक्ट में कोई इशू हो, किडनी में आपको स्टोन की टेंडेंसी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, आंतों की संबंधित कोई इशू हो सकता है, गैस फ्लैचुलेंस की वजह से हो सकता है। तो इन कारणों से आपको पेट में दर्द देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल पेन यानी कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं में होने वाला दर्द। अब ये दर्द जो है नॉर्मल भी हो सकता है, जिसे माइल्ड डिस्मेनोरिया कंडीशन आप बोल सकते हैं, बट इसके अलावा आपको सर्टेन डिजीज में भी बहुत सीवियर पेन आपको पेट में ड्यूरिंग पीरियड्स हो सकते हैं, जैसे एडिनोमायोसिस होता है, एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, पीसीओडी पेशेंट्स में हो सकता है। तो बहुत सारे रीज़न ऐसे होते हैं जिनके वजह से आपको पीरियड्स के दौरान ज़्यादा पेन देखने को मिल सकता है। लास्ट है नेक एंड बैक का पेन, जिसके ऑलमोस्ट सिम्टम जो है आपको सिमिलर ही आते हैं और कॉजेज भी लगभग सेम होते हैं। सबसे कॉमन जो इसका कॉज है वो है पुअर पोस्चर। आप सही से पोस्चर में बैठते नहीं, आप ऐसे झुक के बैठते हैं, गर्दन आपकी बहुत ज़्यादा झुकी रहती है, जिसकी वजह से आपको इस नेक के इस एरियाज पे दर्द होता है। पीछे कमर में आपको दर्द देखने को मिल सकता है। स्पॉन्डिलाइटिस के केसेस में आपको ये परेशानी देखने को मिल सकती है। आपका जो मसल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा टोन स्ट्रेस मेंटेन है, उसके वजह से आपको ये देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ मोस्ट कॉमन पेन है जो आपको आप सभी अगर जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो अगर किसी को पेन रहता है तो वो इन चीज़ों को रिलेट कर पा रहे होंगे कि उनको हाँ इस तरह की चीज़ें आए दिन अपने शरीर में देखने को मिलती है। अब उसके फलस्वरूप हम हर एक चीज़, कोई भी दर्द के लिए हम एक ही पेन किलर उठा के खाते रहते हैं और जिसके वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एक्सपोजर आता है और धीरे धीरे हमारी किडनी पे असर आता है, हमारे लीवर पे असर आता है और इनकी डिसफंक्शनिंग शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं होम्योपैथी की कुछ टॉप बेस्ट मेडिसिन के बारे में जिनका पर्टिकुलर पेन पे बहुत अच्छा एक्शन होता है। आप उनको सिमिलर देख के, जैसे हेडेक के लिए मैं कुछ बताऊंगी, आपको बॉडी पेन के लिए कुछ बताऊंगी, उनको आप यूज़ करें, आपको बहुत ही
अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना। सबसे पहले जो हमने बात की थी वो है हेडेक। हेडेक अब आपको हो रहा है और आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा बस्टिंग पेन हो रहा है, तो इस केस में आप बेलाडोना जो है उस मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं, आयरिस मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करती है, आयरिस वी नाम से आती है। दोनों की आप 30 पोटेंसी को प्रयोग कर सकते हैं। 2 बूंद आप इंडिविजुअल मेडिसिन की लें, 2 बूंद दिन में 3 बार, मतलब दोनों की अगर आप मिला के ले रहे हैं तो 4 बूंद आपको सुबह दोपहर शाम खानी है। अगर बहुत सीवियर दर्द है तो आप हर 1 घंटे पे ले सकते हैं जब तक आपके दर्द में आपको रिलीफ ना आ जाए, और जैसे दर्द इंप्रूव हो जाए आप 3 टाइम्स अ डे पे शिफ्ट करके आप 1-2 दिन दवा लेके बंद कर सकते हैं। और अगर ये आपको बहुत लंबे समय से है तो आप इसको कुछ दिन लंबा खाएं, कम से कम 15-20 दिन खाएं, ये आपके क्रॉनिक हेडेक को भी ठीक करने में हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट जो आपको सबसे ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है वो है जॉइंट्स पेन। जॉइंट्स पेन के केस में रेस्ट्रॉक्स का एक्शन बहुत अच्छा होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा अपने जॉइंट्स में पेन रहता है, स्टिफनेस लगती है, जो आपको थोड़ा फर्स्ट स्टेप है आपको अपने चलने का वो और बहुत सीवियर पेन करता है, लेकिन जैसे जैसे आप चलते हैं थोड़ा सा आपको अगर आराम आने लगता हो तो उस केस में आप रेस्ट्रॉक्स का प्रयोग करें। मदर टिंचर फॉर्म में इसको प्रयोग करें, 10 बूंद दिन में 3 बार। ये आपके हर तरह के अर्थराइटिस के, जॉइंट्स पेन की टेंडेंसी को कम करने में हेल्पफुल होगा। थर्ड, मस्कुलर पेन, जो मसल्स में आपको आए दिन दर्द लगता है, ट्विचिंग लगती है, ऐसा लगता है बिल्कुल किसी ने मारा है आपके शरीर पे, ऐसी केसेस में आप मस्कुलर पेन के लिए आप आर्निका मोंटाना मदर टिंचर का प्रयोग कर सकते हैं। साथ में आप रेस्ट्रॉक्स भी इसके साथ मिला लीजिए, 10 बूंद आपको दोनों को मिला के लेनी है। 5 बूंद आर्निका मदर टिंचर लीजिए, 5 बूंद रेस्ट्रॉक्स मदर टिंचर लीजिए, दोनों को मिक्स करके 10 बूंद टोटल करके आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 बार प्रयोग करिए। आपके बॉडी पेन, मस्कुलर पेन, इन्फ्लेमेशन सब पे काम करेगा। इवन अगर आपने नई एक्सरसाइज शुरू की है उसके बाद आपको दर्द हो रहा, कहीं पैर मुड़ गया है, स्प्रेन आ गया है, ये उन केसेस पे भी बहुत अच्छा काम करता है। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल कंप्लेन के केस में। मेंस्ट्रुअल कंप्लेन अगर आपको रहती है और आपको असहनीय पेट में दर्द होता है, मैक्सफॉस 6 पोटेंसी में प्रयोग करें। आपको उसकी 4 टैबलेट दिन में 4 बार लेनी है। जिस दिन ज़्यादा पेन है, नॉर्मली आप अगर बेयर कर पा रहे हैं तो 3 टाइम्स अ डे पे लीजिए, आपके पेट दर्द की समस्या को बहुत हद तक ठीक करने में हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट जो पेन है दोस्तों वो है एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में दर्द की स्थिति में अगर आपको अचानक से बिल्कुल पेट में दर्द उठ गया है और आपको एकदम आप ऐसा पेट पकड़ के बैठे हैं, आपको दबाना पड़ा और दबाने से आपको थोड़ा उसमें आराम आता हो तो आप कोलोसिंथेसिस ले सकते हैं। कोलोसिंथेसिस का मदर टिंचर लें, 10 बूंद आप दिन में 3 बार प्रयोग करें। ये आपको बहुत क्विक रिलीफ करेगी आपके पेट के दर्द में। आप उसको अगर बहुत ज़्यादा असहनीय हो रहा है तो आप 4 से 5 बार पूरे दिन भर में मिला के ले सकते हैं, अन्यथा आप दिन में 3 बार इसका प्रयोग करें। आधा कप पानी में मदर टिंचर फॉर्म में आपको यूज़ करना है। ये आपके हर तरह के पेट में दर्द में आपको रिलीफ करेगी। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें रात में दर्द उठ गया, कोई भी पेन किलर भी आपके पास नहीं है, तो आप इसको प्रयोग करें, ये इमीडिएट रिलीफ कर लेगी। इवन बच्चों को भी आप दे सकते हैं। आप अगर 10 साल से छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो इसकी 5 बूंद आप प्रयोग करें। आप उनको भी दे सकते हैं आधा कप पानी में डाल के, उनके भी पेट दर्द को ही ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट है आपके नेक एंड बैक का पेन। अगर आपको आए दिन नेक में बैक पेन रहता है और आपको एक जो स्टिफनेस वाला पेन बना रहता है, उस केस में आप सिमिसिफ्यूगा जो आती है मेडिसिन, उसकी 30 पोटेंसी को यूज़ करें, साथ में रूटा 30 पोटेंसी में यूज़ करें। इन दोनों को आप मिक्स करके 4 बूंद दिन में 3 बार लेना शुरू करें। या आपके जो नर्व में कंप्रेशन आ रहा है, नर्व में आपको पेन है, जो सीवियरिटी एकदम क्रैम्पी पेन आपको फील होता है, ये इसको कम करने में बहुत ज़्यादा लाभप्रद होगी। इसकी 4 बूंदें सिमिसिफ्यूगा एंड रूटा की 4-4 बूंदें दिन में 3 बार आप लेना शुरू करें। ये आपके बैक पेन, नेक पेन सबको कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। नेक्स्ट है लास्ट जो आपका पेन मैंने बताया था वो है माइग्रेन हेडेक में। माइग्रेन में अगर आपको एकदम थ्रोबिंग पेन हो रहा है और थोड़ा सा भी अगर आप रोशनी या धूप में निकलते हैं, दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस समय तो गर्मी शुरू होने वाली है और उसमें लोगों को दर्द और तेज़ी से बढ़ता है इन सारी चीज़ों का, तो आप उसको बेलाडोना की 30 पोटेंसी साथ में ग्लोनाइन जो है 30 पोटेंसी में दोनों को मिक्स करके 2-2 बूंद दोनों की, मतलब टोटल 4 ड्रॉप्स आप
आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 बार प्रयोग करें। अगर आपको बहुत सीवियर पेन रह रहा है तो आप इसकी 1-1 घंटे पे रिपीटेशन कर सकते हैं। आप डायरेक्ट टंग पे भी ले सकते हैं इसको, और जब दर्द थोड़ा सा बेहतर हो जाए तो आप 3 टाइम्स अ डे पे स्विच कर जाइए। ये आपके माइग्रेन के, थ्रोबिंग हेडेक पे और सेंसिटिविटी है या जो वॉमिटिंग सेंसेशन आ रहा है, इन सबको भी कम करने में आपके लिए लाभप्रद होगी। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और आप भी इन दवाओं को अपने पास मंगा के रखें कि कभी भी आपको अगर इमरजेंसी सिचुएशन में पेन हो रहा है तो आप पेन किलर्स को ना चूज़ करके एक सेफर ऑप्शन चूज़ करें, ताकि आप अपनी हेल्थ ऑर्गन जो लीवर किडनी है उनको प्रिवेंट रख सकें। तो मिलती हूँ दोस्तों इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड हेल्दी।